प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर M.K. शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज BSc पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर विवृत गणित के अध्याय संबंध एवं फलन के बारे में आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, गणित का जो संबंध और फलन का जो अध्याय है, संबंध और फलन, इस अध्याय का थोड़ा अध्ययन आपने पूर्व कक्षाओं में भी किया हुआ है। संबंध की जब हम बात करते हैं, जैसे आप घर में रहते हैं, बहन भाई का संबंध होता है। दो लड़कियां हैं तो उनके बीच में बहन का संबंध हो जाता है। दो लड़के हैं तो उनके बीच में भाई का संबंध हो जाता है। दो लड़के हैं, उनके बीच में मित्र का संबंध हो जाता है। दो व्यक्ति अगर मौजूद है तो गुरु शिष्य का संबंध हो जाता है। आप देख रहे हो कि संबंध जो है, किसी भी संबंध को जब हम हमारे दिमाग में लाते हैं तो सर्वप्रथम हमको संबंध के लिए दो अवयवों का होना आवश्यक होता है। गणितीय संबंध की बात कर रहे हैं हम, तो गणितीय संबंध के लिए गणितीय अक्षरों का हम उपयोग लेंगे। इससे पहले पूर्व में हमने समुच्चय और साध्य के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर जो अवयव हैं संबंध के लिए, वो समुच्चय से मिलेंगे। और समुच्चय, यदि किसी समुच्चय के अवयव क्रमित हो तो ऐसे समुच्चय को हम क्रमित समुच्चय कहते हैं, ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। क्रमित युग्म में दो अवयवों को, क्रमित त्रिक में तीन अवयवों का स्थान निश्चित होता है। क्रमित युग्म जब होगा उसमें दो अवयवों का स्थान निश्चित होता है, जिसको पहले को प्रथम अवयव और द्वितीय को द्वितीय अवयव कहा जाता है। जिसको एक उदाहरण की मदद से मैं आपको बतला रहा हूं। इसको हम क्रमित युग्म कहेंगे। क्रमित युग्म में जो प्रथम लिखा हुआ है, ये प्रथम अवयव का स्थान होता है, द्वितीय लिखा हुआ है द्वितीय अवयव का स्थान। ऐसे ही क्रमित त्रिक जो होता है, उसमें तीन अवयवों का स्थान निश्चित होता है। ऐसे ही क्रमित चतुष्क भी होता है, क्रम ऑर्डर n भी होते हैं, क्रमित n भी होते हैं। लेकिन यहाँ क्रम का बड़ा, ऑर्डर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ उदाहरण मैंने आपको स्लाइड में दर्शा रखे हैं। A, B क्रमित युग्म है। A, B, C क्रमित त्रिक है। आप जरा देखें, क्रमित त्रिक को आप क्रमित युग्म ही कह सकते हो, जिसको आगे मैंने यहाँ पे A, B, C को आप देखिए, A, B को क्रमित युग्म के रूप में दर्शा के C के रूप में दर्शाया। ऐसे ही क्रमित चतुष्क जो होता है, इसको भी हम क्रमित युग्म के रूप में दर्शा सकते हैं, जिसमें देखिए आप क्रमित त्रिक D लिखा है। फिर क्रमित त्रिक को क्रमित युग्म के C के रूप में दर्शाया। यहाँ यह आवश्यक होता है कि जो भी समुच्चय होता है उसका अरिक्त होना आवश्यक होता है। A और B कोई दो अरिक्त समुच्चय है। इनका जो गुणनफल होता है, समुच्चयों का गुणनफल सदैव कार्तीय गुणनफल कहलाता है। A क्रॉस B का कोई उप समुच्चय A से B में एक द्विधारी संबंध कहलाता है।
यदि उस द्विधारी संबंध के समस्त अवयव ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हो। यदि आर ए से ए में एक संबंध होगा तो आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय होगा। आर के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय आर का प्रांत और द्वितीय अवयवों का समुच्चय आर का परिसर कहलाता है। जैसे मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ क्रमित युग्म लिख रहा हूँ, ए बी, सी डी, ई एफ। यहाँ पे 3 क्रमित युग्म दर्शाए। यहाँ पर प्रथम अवयव ए कॉमा सी कॉमा ई, ये जो समुच्चय है, ये जो संबंध दिया हुआ होगा उसका प्रांत कहलाएगा। और दूसरा जो संबंध द्वितीय अवयवों का है बी, डी और एफ, ये परिसर कहलाता है। तो आर का जो परिसर होता है वो प्रथम अवयवों का समुच्चय और आर का प्रांत जो होता है वो प्रथम अवयवों का समुच्चय और परिसर होता है वो द्वितीय अवयवों का समुच्चय होता है। यदि ए में स्मॉल एम अवयव और बी में स्मॉल एन अवयव है तो ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या एम क्रॉस एन होगी और ए क्रॉस बी के कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात एम एन होती है। ये सूत्र है, फॉर्मूला है। आप प्रैक्टिकल उदाहरण करके भी इसको देख सकते हो। जिस संबंध की बात हम कर रहे हैं वो संबंध हमारे यहाँ पर एक द्विचर संबंध होता है, क्योंकि 2 चर यहाँ पर काम करते हैं। संबंध कभी भी अकेला व्यक्ति, अकेला अवयव नहीं स्थापित कर सकता। संबंध का दिष्ट ग्राफ निरूपण कैसे करते हैं? देखिए विद्यार्थियों, एक समुच्चय ए जिसमें 4 अवयव आपको दर्शाए गए हैं, 1 2 3 4 के, और इसमें एक संबंध कैपिटल आर के रूप में आपको स्लाइड में दर्शाया गया है। इसका हम दिष्ट ग्राफ बनाएंगे। देखिए आर का प्रथम अवयव है 1 1, द्वितीय अवयव है 1 3, तृतीय अवयव है 1 4, ऐसे यहाँ दर्शाए गए। इनका जब हम दिष्ट ग्राफ बनाएंगे तो ए के जितने भी अवयव हैं पहले उनको छोटे सर्किल में 1 2 3 4 के रूप में हमने यहाँ पर दर्शा रखा है। इसके बाद में हम सर्वप्रथम 1 1 को दर्शाएंगे। 1 का 1 से संबंध। देखिए एक तीर 1 से प्रारंभ होता है, 1 पर ही समाप्त होता है। द्वितीय संबंध 1 से 1 3 का है, 1 से लेके तीर तक एक एरो बनाया हुआ है। इसी प्रकार 1 से 4 तो 1 से 4 तक का एरो बनाया है। तो इस तरीके से किसी भी संबंध को हम दिष्ट ग्राफ के द्वारा बड़ी सरलता से दर्शा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बतलाता हूं संबंध का पूरक क्या होता है। ए और बी कोई 2 अरिक्त समुच्चय है और आर उसमें एक संबंध होता है, तब संबंध आर का पूरक को हम आर बार के द्वारा निरूपित करेंगे। ए क्रॉस बी के उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जो आर के अवयव नहीं है। आर बार अर्थात आर का जो पूरक है वो उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा जो आर के अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में इसको इस तरीके से स्लाइड में हमने दर्शा रखा है। आर बार बराबर ए बी, जबकि ए बी
संबंध नहीं है आर, और ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी है। इसी प्रकार किसी संबंध आर का प्रतिलोम जो होता है उसको हम आर इनवर्स के द्वारा दर्शाते हैं। और आर इनवर्स, यदि आर आपका कैपिटल ए से बी में कोई संबंध होगा तो आर इनवर्स बी से, कैपिटल बी से ए में एक संबंध को बदलाएगा। तो आर इनवर्स जो है प्रतीकात्मक रूप में जैसा यहाँ दर्शा रखा है, आर इनवर्स बराबर बी ए, जबकि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी है। अतः ए बी बिलोंग्स टू आर अर्थात ए का बी से संबंध है तो डबल इंप्लाइज करेगा बी का ए से आर इनवर्स के द्वारा संबंध होगा। किसी भी दिष्ट आरेख को हेज आरेख में बदलने के लिए हमको कुछ निम्न स्टेप्स के द्वारा गुजरना पड़ता है। अभी एक दिष्ट आरेख जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, आपने दर्शा रखा है। जो भी दिष्ट आरेख दिया हुआ होगा उसमें से सर्वप्रथम हम पास या लूपों को हटाएंगे, अर्थात स्वतुल्यता का जो संबंध है उसको वहाँ से गायब करेंगे, जैसा हमने ये जो द्वितीय चित्र आपको दर्शा रखा है इसमें दर्शाया हुआ है। इसके बाद में संक्रामकता का जो संबंध है उसको हटाएंगे, अर्थात जहाँ ए का बी से संबंध है तथा बी का सी से संबंध है तो ए का सी से जो संबंध है उसको वहाँ से गायब करेंगे। तो वो हमने यहाँ पर गायब किया है। और तीसरी स्थिति जो अंतिम स्थिति है, यहाँ पे ग्राफ में दिशा की उपेक्षा करने पर हमको सहज भाव में हेज आरेख प्राप्त हो जाएगा, अर्थात अंतिम रूप में जब हेज आरेख आएगा तो उसमें 1, 2, 3, 4 ओपनली आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हेज आरेख किसी दिष्ट आरेख से कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा की। इसके बाद में अगला जो संबंध, अभी हमने एक संबंध की बात की, अब हम संयुक्त संबंध की बात करें। ए बी सी 3 अरिक्त समुच्चय हमको दिए हुए हैं। आर ए से बी में तथा एस बी से सी में कोई 2 संबंध हमको दे रखे हैं। तब आर का एस से संयोजन एस ओ आर के द्वारा निरूपित किया जाता है और यह संयोजन एस ओ आर ए से सी में एक संबंध को व्यक्त करेगा। यह संयुक्त संबंध की परिभाषा है। इसको आपके द्वारा जो अध्ययन किया हुआ है संयुक्त फलन के रूप में आप बड़े सहज भाव से समझ जाओगे। एक ही तीर से 2 शिकार हो जाएगी। एक तरफ संयुक्त फलन की परिभाषा याद हो जाएगी, दूसरी तरफ संयुक्त संबंध की परिभाषा याद हो जाएगी। एक प्रमेय इससे संबंधित मैं आपको करवा रहा हूँ, पिछले एग्जाम्स में पूछी भी गई है। यदि आर तथा एस क्रम से समुच्चय ए से बी में तथा बी से सी में कोई संबंध है तब एस ओ आर होल इनवर्स बराबर आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के बराबर होगा। विद्यार्थियों, आपने ये जो प्रमेय मैं आपको बतला रहा हूँ ये संयुक्त फलन में भी पढ़ी है, फलनों के अध्याय में भी पढ़ी है और उसी अब संबंध के रूप में आपके पास में आ रही है। माना आर ए से बी में कोई संबंध है तो ये इम्प्लाइज करेगा आर उप समुच्चय ए क्रॉस बी, तो ये इम्प्लाइज करेगा आर इनवर्स उप समुच्चय बी क्रॉस ए हो जाए। इसी प्रकार से एस बी से सी में कोई संबंध है तब एस उप समुच्चय बी क्रॉस सी होगा तथा एस इनवर्स
उपसमुच्चय C क्रॉस B होगा। अब ऊपर जो हमने लिखा है उसमें संयोजन संबंध की परिभाषा को काम में लें तो SOR A क्रॉस C में कोई संबंध होगा और SOR होल इनवर्स जो है वो C क्रॉस A में कोई संबंध होगा। आप देख रहे हो R इनवर्स B से B क्रॉस A में कोई संबंध है और S इनवर्स C क्रॉस B में कोई संबंध है, तब R इनवर्स O S इनवर्स C क्रॉस A में कोई संबंध होगा। अतः SOR होल इनवर्स तथा R इनवर्स OS इनवर्स दोनों C से A में संबंध है, तो हमको केवल सिद्ध करना शेष रहा कि SOR होल इनवर्स बराबर R इनवर्स OS इनवर्स के बराबर होना चाहिए। माना CA क्रमित युग्म SOR होल इनवर्स का कोई अवयव है, तो ये डबल इम्प्लाइज करेगा AC बिलोंग्स टू SOR। सदैव ध्यान रखें संबंध में जो अवयव होगा वो क्रमित युग्म के रूप में मिलेगा, क्योंकि संबंध कभी भी अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता। संबंध के लिए दो अवयवों की आवश्यकता होती है, संबंध के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और दो अवयवों को जब ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसको क्रमित युग्म कहा जाता है। अब जैसा यहाँ पर हमने आपको बतलाया कि CA बिलोंग्स टू SOR होल इनवर्स, ये डबल इम्प्लाइज करेगा विद्यार्थियों AC बिलोंग्स टू SOR। अब कोई अवयव B बिलोंग्स टू B इस प्रकार का होगा कि AB बिलोंग्स टू R तथा BC बिलोंग्स टू S होगा। उस स्थिति में BA बिलोंग्स टू R इनवर्स तथा CB बिलोंग्स टू S इनवर्स होगा। ये पुनः इम्प्लाइज कर जाएगा, सफलिंग कर रहे हैं इसको, और अंत में आप देखोगे कि CA बिलोंग्स टू R इनवर्स OS इनवर्स के रूप में अपन को प्राप्त हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, स्टार्टिंग हमने जो की है CA बिलोंग्स टू SOR होल इनवर्स, और अंत जो आया है CA बिलोंग्स टू R इनवर्स OS इनवर्स के रूप में। अतः हम कह सकते हैं कि SOR होल इनवर्स जो है वो R इनवर्स OS इनवर्स के बराबर। ये एक बड़ी अच्छी प्रमेय है, 3-4 बार पूछी गई है। फलनों के लिए आपसे आती है संबंध में, यहाँ पर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है वो पूर्व में जो आपको परिभाषा दी है उसी के अनुसार लिखी हुई है। अब मैं संबंधों के कुछ प्रकार आपको बतलाऊं जो पूर्व में भी आपने पढ़ रखे हैं। स्वतुल्यता, सममितता, प्रतिसममितता, संक्रामकता, तुल्यता, ये क्या होती है? किसी अरिक्त समुच्चय कैपिटल A में कोई संबंध कैपिटल R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि A बिलोंग्स टू कैपिटल R हो या A रिलेटेड टू A। संबंध R सम्मित कहलाता है यदि A रिलेटेड टू B हो तो एम्प्लाइज हो करे B रिलेटेड टू A। जैसे दो पैरेलल लाइंस, L1 लाइन पैरेलल टू L2, तो L2 अपने आप ही L1 के पैरेलल होगी। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता, अगर त्रिभुज 1 त्रिभुज 2 के सर्वांग सम है तो त्रिभुज 2 1 के अपने आप सर्वांग सम। इसके बाद में प्रतिसममित
यदि ए आर बी है तथा बी आर ए है तो ये इम्प्लाइज करेगा ए बराबर बी। तीसरा जो संबंध है वो है संक्रामकता का। यदि ए रिलेटेड टू बी तथा बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होगा। इसके बाद में इन चार संबंधों से हमने दो संबंध और डेवलप किए। एक संबंध है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध में स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता तीनों संबंध एक साथ मिलते हैं। एक होता है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध में क्या होता है, समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर आंशिक क्रम संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य हो, प्रतिसममित हो और संक्रामक हो। एक आपको मैं एडवाइस करता हूँ, जो आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो जो क्रमता वाला जो संबंध है वो ही यहाँ पर ज़्यादा कारगर होगा। अपन अपनी इच्छा से कुछ सेट करेंगे वो चीज़ नहीं सत्यापित होगी। आज का अध्ययन विद्यार्थियों यहीं पर विराम देते हैं। अगले व्याख्यान में इससे आगे अध्ययन करवाएं।